नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट श्रेष्ठी आईएएस के इस खास वीडियो में। तो आज हम बिहार एसआई के लिए दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जो कि 7500 रिटरिया का जो बुक है उसी का दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। ऑप्शन देखिए, नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण, कार्मिक मामले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों की शिकायतें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों की शिकायतें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा से कथन गलत है। पहला है, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का आधार मूलभूत अधिकार है। तीसरा है, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। चौथा है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। इसमें कहता है कि कौन सा कथन गलत है। हमको क्या करना है, ऐसा 3 कथन जो सही है उसको निकाल लेना है। सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार जो है यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया है, ये बात सही है। और जो संविधान 21 है, जीवन जीने का, मृत्यु का, आत्महत्या वगैरह जो भी है, इसी में आपको पासवर्ड रखने की जो है अनुमति, मेनका गांधी केस वगैरह जो है दिया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी सही है, क्योंकि हमारा संविधान है एक संघीय व्यवस्था है। ठीक है, संघीय व्यवस्था है जिसमें हमारा संघ है ना, जैसे कि हमारा भारत मजबूत पक्ष है, जैसे कि एकल नागरिकता है इसमें, है ना, एकल नागरिकता है। सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट की जो न्यायपालिका है उसका जो 3 भाग में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। हमारा भारत संघीय है, ना कि एकात्मक है। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि कोई भी संविधान संशोधन कर रहे हैं, किसी भी आर्टिकल में अगर संविधान संशोधन कर रहे हैं, उसमें मूलभूत जो अधिकार है उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए आप अधिकार को जो है संशोधन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मूलभूत अधिकार को हम हटा नहीं सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ओहो, इसमें जो है आपको ये चूज करना है कि कौन सा गलत है ना। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है ना। पूर्ण नहीं है, कहीं कहीं जो है हमारा संविधान जो है हमारा कहीं कहीं हमारा संविधान जो है आपको जो अध्यात्मक संज्ञा है उसके ऊपर भी झुकाव करती है ना। तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी, सी और डी ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। जो 97 संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, उसमें कहा गया था कि सरकारी संस्थाओं का गठन किया जाएगा और उसका कार्य किया जाएगा, कि इसको अलग से एक संस्थान बनाया गया, इसका एक अलग से मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया। ये कह रहा है कि जो भारत में संसद है, संसद के द्वारा पंचायत का प्रावधान कब किया गया कि जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, उसके लिए एक अलग से कानून हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी पीडीआई क्या है। पीडीआई के बारे में पूछ रहा है, पीडीआई क्या फॉर्मूला क्या है, पीडीआई कैसे निकलता है ना, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ये कैसे निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीडीआई
पीडीआई बराबर होता है व्यक्तिगत आय में से क्या करना है, हमको माइनस कर देना है व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान। ठीक है, जो हम टैक्स वगैरह देते हैं उसको माइनस कर दीजिए तो पीडीआई ओरिजिनल निकल जाएगा। नहीं, व्यक्तिगत का जो आय मतलब क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय जो कितना हो रहा है वो हमारा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह क्या है, द्रव है, पारदर्शी है, वाष्पशील है, सुचालक है, क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत वाष्पशील है। इसलिए है ना कि हमारे जब बॉडी में टच करती है, संपर्क करती है तो ये बहुत ठंड लगती है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, उष्मा का प्रभाव नहीं होता है, वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है, उष्मा का प्रभाव जलवाष्प से जल की ओर होता है। इसमें क्या होता है, जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है जल, जब जल को जो हम वाष्प के रूप में उड़ाते हैं तो उसका क्या प्रभाव निकलता है, इसका सही प्रभाव निकलता है कि जो वातावरण है, वातावरण में उष्मा का स्रोत जो है उष्मा स्रोत से क्या होता है, उष्मा जल में प्रवाहित हो जाता है, यानी ऊपर की ओर चले ऊपर को जहाँ जाता है संवहन होता है ना, संवहन होता है। संवहन होने के बाद धीरे 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 ऊपर जाता है, जो बादल का रूप लेता है, आगे जाकर बादल का रूप लेने के बाद वही फिर से दोबारा बारिश करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है जो कि पौधा है ना, वो प्रकाश संश्लेषण में कितना प्रतिशत जो है ऊर्जा ग्रहण करते हैं और जो है मतलब ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे परिवर्तित करते हैं खाद्य ऊर्जा में, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1%। अगला क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल और एथिनॉल अल्कोहल को आपस में अगर अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराने वाला कौन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और दोनों को हम एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल को मिलाते हैं तो नया तत्व बनेगा। ये इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, जो अभिक्रिया हम करा रहे हैं उस अभिक्रिया क्या नाम है? इसका सही नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिकरण, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिकरण। हाइड्रोजनीकरण होगा नहीं, साबुनीकरण है नहीं, जो हम साबुनीकरण से किसी का तेल से पानी वगैरह अलग कर रहे हैं, जल अपघटन तो समझ ही गए पहले, इस होता है ना एसिटिकरण। इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, क्या चीज़ मिलाकर रखा जाता है? वंडरवाल्स बल्ब द्वारा नहीं, धात्विक अबंध द्वारा, आयनीय अबंध द्वारा, संयोजी अबंध द्वारा नहीं। इसका सही उत्तर देखिए क्या है कि जो ग्रेफाइट का जो परत होता है एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, उसको मिलाने के लिए जो है हमको किसी किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, वंडर वर्ल्स बल्ब द्वारा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने में संबंध करता है ना। भूरी वायु क्या होता है? प्रदूषित हवा, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूरी वायु। तो सबसे जो है महत्व प्रदूषित करने में किस गैस का होता है ना। तो इसका सबसे जो ज़्यादा भूरी वायु में परिवर्तित करता है यातायात संचालित नगर में, जैसे महानगर हुआ, मेट्रो नगर हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारा सबसे प्रदूषित करता है हवा को। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? किस उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? ये तो आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे, है ना, कि किस उत्तक से मनुष्य का जो है ग्रंथि जो है निर्माण होता है, विकसित होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपकला से। उपकला जो है उत्तक, इससे हमारा जो है ग्रंथि का निर्माण होता है। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिजीवाणु कारक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिजीवाणु कारक। पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधा का जो रंध्र होता है, रंध्र जो दो भाग में बंटता है ना, वो उस
खुलती है और बंद होती है जब उसको ऑक्सीजन लेना होता है और ऑक्सीजन छोड़ना होता है ना, यानी अपनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, तो वो जो है ओपन और क्लोज होती है। ठीक है, तो उसमें किस पे निर्भर करता है, ये ओपन होना किस पे निर्भर करता है, तो ये क्या होता है, अस्फीति दाब पे, है ना। उसके अस्फीति दाब जो होती है उसके ऊपर ये निर्भर करती है कि कब वो ये ओपन होगी, कब वो क्लोज होगी। ठीक है, एक बार ओपन होगी, एक बार क्लोज होगी वो। निम्न में से कौन फूल एक अंश या भाग है? इसमें से जो है 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा एक फूल का भाग है? देखिए, मध्यसिरा तो फूल का भाग है नहीं। स्त्री केसर से ही जो है फूलों में जो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, स्त्री केसर के ही द्वारा किया जाता है। ठीक है, और शिराएं तो पेड़ पौधे में होती है, फूल में तो होंगी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफेद फास्फोरस पे जो है ना जादू दिखाते होंगे कि हम जो है पानी में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पानी से निकालते आग लगा देंगे, बिना माचिस का आग लगा देंगे, है ना, उसी को कहते हैं हम सफेद फास्फोरस। इसका सही उत्तर हम देखते हैं कि कौन सा है ना, सही फास्फोरस के संबंध में कौन सा विचार जो है हमारा सही है। इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कौन सा, यह एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। ये भी हम आपको बता ही दिए कि कैसे जादू में बाहर जल पानी से बाहर निकालता है और आग लग जाता है। जैसे हम उसको जो है सोडियम को बाहर निकालेगा, सफेद फास्फोरस को पानी से, वैसे ही उसमें क्या होगा, आग लग जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों। अगला है, सामान्यतः ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी कौन सा है नासिक संकुलन यानी कंडेंसेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला जो है किस कोशिकांग के द्वारा विकसित होता है, उसका निर्माण किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा। ठीक है, अंतःद्रव्यीय जालिका में इसका निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? किस उत्तक के द्वारा जो है लसिका और रुधिर का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवहनीय उत्तक। संवहनीय उत्तक का भाग है लसिका और रुधिर, जिससे जो है लसिका और रुधिर जो ब्लड से रिलेशन है ना, ब्लड का जो ट्रांसप्लेंट करते हैं उससे रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? ओपन इकोनॉमी जो है, इंडिया का ओपन इकोनॉमी किस पर निर्भर करती है? इसका सही उत्तर देखें हम खोजते हैं, अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना। नहीं, ये अगर हम करते हैं तो हमारा जो है इन्फ्लेशन जो है वो नुकसान हो सकता है ना। दूसरा है, वाणिज्य बैंक द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना। नहीं, इसमें जो है अगर ऐसा होता है तो वाणिज्यिक बैंक जो है वो आरबीआई से ऋण लेगा, ना कि उधार व्यापार क्षेत्र में ऋण लेगा। ठीक है, ये आरबीआई से ऋण लेगा। ये भी आपका जो है गलत हो गया। ठीक है, तो ए भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, ए भी कट गया, और ऑटोमेटिक कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। देखिए इसमें कैसे है, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। जो हमारा सरकारी प्रतिभूति है ना, जो भी सरकारी प्रतिभूति है, गोल्ड के रूप में हो चाहे जो भी एसेट के रूप में हो, ठीक है, ये तो हम उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, खरीद सकते हैं, बॉन्ड जारी कर सकते हैं, या हम उसको बेच सकते हैं। बेचेंगे कैसे? जैसे कोई भी बॉन्ड है, ठीक है, उस बॉन्ड को हम जो जितने भी प्राइस में तय करेंगे उतना तय करेंगे, कोई भी बैंक उसको खरीद के रखेगा और हम उसको खरीदेगा और हमें पैसा देगा। या हम उसको विक्रय करेंगे, कोई भी बैंक के पास हो या पर्टिकुलर कोई भी कंपनी के पास हो या कोई भी व्यक्ति के पास हो, तो वो बॉन्ड खरीद सकता है और वो बेच भी सकता है ना। तो उससे जो हमारा ओपन जो मार्केट है परिचालन करती है। ठीक है, और ये जो बैंक वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो उद्योग और व्यापार क्षेत्रों का ऋण देना होता है, ये जब हमारा इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा ये जो ऑप्शन नंबर बी है काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? जो पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट को
चालू करने के लिए जो है सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, तो वो है तारोपार समिति। तारोपार समिति जो थे वही ने बोले थे कि पूंजी खाता को जो हम ओपन करते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट को ओपन करते हैं। इससे क्या है ना कि जो इंटरेस्ट होता है उसमें वो थोड़ा-सा अच्छा खासा मिल जाता है ना? इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? जो ज्योग्राफी का है उसको जो है इन्वायरमेंटिकल रूप में परिभाषा देने वाले कौन विद्वान थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच बैरोज। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि इन्वायरमेंटल उष्ण स्थल माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाटी। पश्चिमी घाटी को माना जाता है। और पश्चिमी घाटी जो है हमारा सबसे बड़ा घाटी है ना? जो पश्चिमी घाटी आप पूर्वी घाटी आप ये जो ऊपर आपका उड़ीसा से नीचे आइएगा आंध्र प्रदेश, और जो पश्चिमी घाटी इधर मुंबई है ना, मुंबई गुजरात, मुंबई केरल, तमिलनाडु नीचे तक जो कन्याकुमारी तक जाती है ये, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको हम बताते हैं कैसे हैं। ये हमारा पश्चिमी घाटी हो गया, ठीक है। ये हमारा पूर्वी घाटी हुआ, ये हमारा सबसे बड़ा घाटी है, सबसे बड़ा घाटी है पश्चिमी घाटी, ठीक है। ये हमारा ये गुजरात का कच्छ का एरिया है, गुजरात का एरिया है, ये मुंबई है ना। इसी तरह आपका नीचे जो है केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, कन्याकुमारी, ये टोटल। तो आई होप आप लोग इस सेशन को अच्छा लगा होगा, इस सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा, प्रैक्टिस करने को मिला होगा, है ना। हमारा इस सेशन का ही मोटो है कि हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दें, है ना। कि किन्हीं के पास क्या होता है ना कि सही रूप से बुक अवेलेबल नहीं हो पाता है, या थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण और भी चीज़ का तैयारी होते रहता है, तो उसमें क्या है ना कि बुक पढ़ने का जो है टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप वीडियो को लगा करके आप रख के दूसरे भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना हम इस चीज़ को लाए हैं ताकि इस चीज़ रिविज़न हो जाए और जो हम सेट होता है सीट लगा पाएँ, है ना। सबसे बड़ा मोटो यही है। लेकिन इसी में हम आगे जो है हिस्ट्री को लेकर आएँगे, प्रॉपर हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कराएंगे आपके साथ, एंशिएंट को भी कवर कराएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को जो है आप जितना शेयर करेंगे, जितना आप दोस्तों तक भेजेंगे, जितना हमारा रिव्यू आएगा उसके बाद जो है हम इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करेंगे, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, बिहार एसआई के लिए, है ना। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग जो है दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।